सर्बानंद चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। आप सीधे पूछ सकते हैं। दुआ साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं संबित पात्रा, पूछिए दुआ जी। संबित जी, बहुत दिनों से बात नहीं हुई आपसे, वो चीफ मिनिस्टर कौन बन रहे हैं असम के? नहीं, असम का तो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड था, आप जानते हैं। तो सर्बानंद जी बन रहे हैं? क्यों नहीं, आपको पूछा क्या? आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। आप जब आप कहते हैं तो ऑफिशियल हो जाता है, हम कहते हैं तो वो मान नहीं रहे थे। जी तो बता दिया कि पार्टी ने डिक्लेयर किया हुआ है। नहीं, वो मोदी जी ने 2 ट्वीट किए, उसमें नाम नहीं लिखा सर्बानंद जी का, इसलिए शायद इन लोगों को लग रहा हो। एंकर भी नहीं मान रहे थे, कहते अभी जल्दी है थोड़ा। हालांकि सर्बानंद जी मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन तो एक्सेप्ट कर रहे थे अभी जब हमने कहा उनको, मैंने कहा आप शुरू कर रहे हैं कि मंत्री कौन कौन बनेगा, कितनी बड़ी सरकार होगी। देखिए अभी तो रिजल्ट्स आए हैं, पूरी तरह से रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कितने मंत्री होंगे, कितना बड़ा कैबिनेट होगा, ये सब इंतजार कर सकता है। पहले आज के रिजल्ट्स को सजोना, उसमें से जो लेसन्स हैं, पाठ है, उसको निकालना, ये महत्वपूर्ण है। ये बात ठीक है। चलिए, ममता बनर्जी आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनकी, और अब वो बात करेंगी मीडिया से, और मोस्ट लाइकली वो बंगाली में बात करेंगी। तो हमें आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए रहेगी। सुमन साहब की आप अनुवाद करते हैं साथ साथ। वैसे मुझे याद दिलाया गया कि मनोजीत मंडल साहब भी मौजूद हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए बहुत देर से, टीएमसी के समर्थक हैं। मंडल साहब, हमने आपका मौका छीन लिया आपसे जश्न मनाने का, फंसा के बैठा लिया हमने आपको कैमरे के सामने। संबित जी, डॉक्टर पात्रो। हाँ, আমি শুনতে পারি, बोलो। अरे आप खुश तो बहुत होंगे ना आज आप? हाँ, खुश तो हैं हम, असम में सरकार बना रहे हैं, क्यों नहीं खुश होंगे? मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, सेम टू यू ऑल्सो। कैसा लग रहा है, बोलिए। इधर मुझे लगता है बंगाल का असर असम में पड़ गया है। मंडल साहब आ गए हैं क्या? अरे बंगाल का असर असम में पड़ गए, देखिए। चलिए, ममता बनर्जी आ चुकी हैं, कुर्सी संभाल ली है उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ रही हैं। थोड़ा आवाज तेज करो। और आप मीडिया से मुखातिब होंगे, चश्मा लगा लिया उन्होंने। कम करनी पड़ेगी ममता की आवाज़, ज़्यादा नहीं। और अब वो अपनी बात रखेंगी विस्तार से। आज की इस जीत के बाद पश्चिम बंगाल में 217 सीटों पर इस समय बढ़त दिख रही है। 217 सीटों पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में 294 में से ममता बनर्जी को बढ़त दिख रही है। और ममता बनर्जी अब भी आखिरी वक्त पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो बैठ के मोबाइल में डेटा चेक कर रही हैं कि इस वक्त का आंकड़ा ताज़ा क्या कह रहा है, उसके हिसाब से ही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमिका बनाई जाएगी आगे। 294 सीटों में 217 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। उधर तमिलनाडु में जनता ने जयललिता पर भरोसा जताया है। केरल में लेफ्ट पार्टियां वापसी कर रही हैं। असम में बीजेपी की पहली बार सरकार बन रही है और मजबूती के साथ सरकार बन रही है। गठबंधन को अच्छी बढ़त हासिल हुई है वहाँ पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ में डेरेक ओब्रायन मौजूद है। ममता बनर्जी फ़ोन पर बात कर रही हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने असम की जनता को बधाई दी है, उन पर भरोसा करने के लिए, उनकी पार्टी को जिताने के लिए धन्यवाद किया है असम की जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है ममता बनर्जी से बात करके बधाई दी है, जयललिता से बात करके बधाई दी है। और असम में भी बीजेपी को उन्होंने शानदार जीत पर बधाई अपनी तरफ से दी है। और दिलचस्प ये है कि जयललिता को राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी एक राजनीतिक गलियारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में गिना जाता है। और ममता बनर्जी एक समय एनडीए की काफ़ी करीबी मानी जाती रही हैं। ये अलग बात है कि बाद में मुद्दों पर आधारित उन लोगों का आपस में मतभेद हुआ और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मंत्री थी वाजपेयी सरकार, मंत्री थी उस सरकार में, 2 बार रूट के चली गई जी। ममता बनर्जी लगता है कि अभी पूरी तसल्ली कर लेना चाहती है मनोजीत मंडल साहब, लगता है ममता जी, उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। देख लेना चाहती हैं जो मीडिया उनको हरा रहे थे वो क्या लिख रहे हैं।
क्या लिख रहे हैं वो तो मेरे सामने अभी तो मीडिया नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि ये लोग जितना रहेंगे बंगाल में उतना ही तृणमूल के लिए अच्छा है। अभी ये दिस हैज बीन प्रूव दैट एज मच एज दिस पीपल विल क्रिटिसाइज ममता बनर्जी, उनके हाथ और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इन लोगों को रहना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो मीडिया वालों का मीडिया हाउस को बात कर रहे हैं ना, इन लोग जितना रहेंगे ये बंगाल के जनता ने ये प्रूव कर दिया कि उतना ही ममता बनर्जी का हाथ स्ट्रांग होंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये लेकिन ये दूसरा एक चीज हम आपको बता सकते हैं जो आपने अब जिक्र किया है, अभी ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कौन होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह में आ गया कि इन लोग काल ही बोला कि हम लोगों का कोई अलायंस नहीं है, हम लोगों का एक स्ट्रैटेजिक सीट अलायंस था, सीट शेयरिंग था, ये कोई अलायंस नहीं है। और अब ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे आ गए हैं। तो ये बहुत हिस्टोरिक हो गया कि टीएमसी जिसका जन्म कांग्रेस से हुआ था वो अभी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो गया है, कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है वेस्ट बंगाल में। और दूसरी चीज आपको ये बता रहा है कि देख रहा है कि पिछले बार गए था कांग्रेस का 39 और 42 था, वो करीब 39 के आसपास है। इसका मतलब ये होगा वोट का स्विंग एकदम बिल्कुल लेफ्ट पर नहीं गया। कांग्रेस का वोट कांग्रेस पे रहा है, और जहां पर लेफ्ट फ्रंट का कैंडिडेट था वहां कांग्रेस ने टीएमसी को वोट डाला है। ये एकदम साफ हो गया है। अब आंकड़े देखिए, जो लॉस हुआ है से बिल्कुल लेफ्ट फ्रंट का हुआ है। उनका 62 था, अभी 28 हो गए। कांग्रेस का 42 था, अभी 39 हुआ। इसका मतलब हुआ है जहां पर भी लेफ्ट फ्रंट का कैंडिडेट था कांग्रेस ने उन लोगों को वोट नहीं डाला, टीएमसी को वोट मिला। ये नेचुरल था, आप लोगों का प्रेडिक्शन था, ये नेचुरल था कि जिन लोगों ने 34 इयर्स तक मार खाया है, जिन लोगों को मारा गया है, जिन लोगों को खून किया गया है, उन लोगों का फैमिली कांग्रेस को वोट नहीं, सीपीएम को वोट नहीं दिया है। एकदम साफ हो गया है। ठीक, एक चीज करेक्ट कर दे सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्बानंद सोनोवाल से भी फोन पर बात की है। उन्होंने ट्वीट किया, आई स्पोक टू सर्बानंद सोनोवाल एंड कांग्रेचुलेटेड हिम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी एंड द एफर्ट्स थ्रू द कैंपेन। और बीजेपी असम प्रदेश को भी उन्होंने इसमें टैग किया है। 11:27 पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। हमारे दर्शक हैं अनुभव श्रीवास्तव, उन्होंने हमें ये बात बताई है, शेयर की है कि इस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे पाए शायद, तो इसको भी हमें लगता है कि दर्शकों के बीच में ये बात आ जानी चाहिए कि उन्होंने वो तो जाहिर है वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सोनोवाल को भी और संबित पात्रा ने भी कह ही दिया है, पात्रा जी नाम लेके बधाई दे दी है प्रधानमंत्री ने। तो अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हो के आप खुले में कह सकते हैं बधाई हमारे से ले रहे थे, आपकी बधाई को भी ले रहे थे। बिल्कुल, सबकी बधाई उन्होंने ली है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन बहुत कुछ सोच विचार चल रहा है वहाँ पर अभी उससे पहले। लेकिन अखबारों के लिए फोटो का पोज उन्होंने दे दिया है। सही कह रहा हूँ मैं दुआ साहब, ये फोटो आप होता है ऐसे वी का साइन बना के बैठना कैमरों के लिए, खास तौर पे सारे नेताओं मैंने रखता है कल सारे अखबारों में पहले पन्ने पे ये तस्वीर छपेगी और उसी का ये फोटो आप जिसको कहा जाता है ये पूरा हुआ। अब इसके बाद इंतजार हो रहा है कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो क्या कहेंगी, किन किन चीज़ों पर उनका जोर रहेगा। पर अभी ममता जी आई हैं, लेकिन जयललिता कहाँ है? जयललिता भी आएंगी, उनका भी इंतजार होगा। एक चीज़ का आपसे भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, पेनिट्रेशन कम है इसमें कोई शक नहीं। दक्षिण भारत के जो दर्शक हैं वो भी हिंदी अंग्रेज़ी टीवी पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते अपना, वो अपनी भाषा के चैनल देखना पसंद करते हैं। और जो नेता आते हैं बाहर बात करने के लिए वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं। वैसे जयललिता अपनी भाषा में भी अखबारों से ज़्यादा नहीं मिलती, आज मिलेगी ज़रूर आज ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको लगता है कि मीडिया भी इस चीज़ में बड़ा सिलेक्टिव है, वो भी कुछ जगह पे जाता है, कुछ जगह पे नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में उनको पता है टीवी देखते लोग हिंदी का, इसलिए वहाँ जाते हैं, ममता बनर्जी को दिखाते हैं और जयललिता को आज दिखाएंगे। उसके बाद सारा 5 साल पूछेंगे भी नहीं कि जयललिता वहाँ क्या कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन में 24 में से 12 घंटे टीवी पे रहते हैं। ये तो है नहीं, पर हमारा और भी फोकस समझ लीजिए कि जयललिता अपने टीवी पे चली जाएंगी, वो तो है, अपनी चैनल भी तो है। पर हमारा फोकस जो दिल्ली का फोकस ज्यादा है, कम से कम वेस्ट बंगाल तक कब पहुंच गई ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली का फोकस जो है, अगर आप देखिए यहाँ बारिश होती है दिल्ली में तो सारे नेशनल चैनल्स में आ जाता है भाई यहाँ दिल्ली की सड़कों पे पानी आ गया। तो ये चेन्नई में फ्लड्स हुई तो बड़ी मुश्किल से आया वो चेन्नई के फ्लड्स, वहाँ पर बहुत कंप्लेंट थी कि उन्होंने चेन्नई में फ्लड्स आए और बहुत देर के बाद यहाँ चैनल्स ने पिकअप किया। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया फोकस नहीं है सारे पोल्स ने तो ये भी कहा था कि बिकॉज ऑफ फ्लड्स
फ्लड्स की वजह से, जो चेन्नई में फ्लड्स को जो गवर्नमेंट ने टैकल किया है, उससे जयललिता हार भी सकती है। ये उनकी एक रीजनिंग अनुमान लगाया गया था।